Imagine, realize and learn physics with me in simple physics lectures. हेलो यंग फिजिक्स लर्नर, मैं हूं भावना। और आज हम क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। तो यहाँ पर अगेन, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वेदर इट इज रिटन इन हिंदी और इन इंग्लिश, दिस आई पिक्ड फ्रॉम यूपी बोर्ड, one question, UP बोर्ड हिंदी मीडियम, that one question is निकट दृष्टि दोष, यानी इसे हम कहेंगे मायोपिया। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन के टाइम पर आपके कीवर्ड्स। सो दिस इज मायोपिया। अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है, मैक्सिमम ये 100 मीटर तक देख सकता है। मायोपिया जनरली, जैसा आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जो आपके सिलेबस में ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड चैप्टर है, उसमें जो है 3 तरीके की डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन इज मायोपिया। व्हाट इज मायोपिया? चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, इसमें क्लास 10th में ये क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन इज व्हाट इज मायोपिया एंड हाउ कैन इट बी करेक्टेड एंड व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट। सो ये जो 3 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, जो आपकी 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाएगा। इसी तरीके से यूपी बोर्ड में भी ये क्वेश्चन बनता है। अब मायोपिया के प्लेस में आप हाइपरमेट्रोपिया कर दीजिए, प्रेसबायोपिया कर दीजिए, तो तीनों ही केसेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 जो मैंने आपको बताया, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये ज़रूर पूछा जाता है। तो ये फिलहाल निकट दृष्टि दोष लिखा हुआ यानी मायोपिया है, जिसमें हमें पास की चीज़ें जो हैं वो दिखाई देंगी पर दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो जो दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देना और ब्लर दिखाई देना, दोनों में अंतर है। यहाँ पे ब्लर दिखाई देती हैं इस केस में। तो दूर की चीज़ें जनरली ये स्टूडेंट्स को होता है, और इसमें जो यूज़ होता है वो होता है आपका कॉनकेव लेंस। जो स्पेक्स आप लगाते हैं, जिनको भी, जिन स्टूडेंट्स को भी मायोपिया है, वो जो स्पेक्स लगा रहे हैं वो कॉनकेव लेंस लगा रहे हैं। ठीक है। तो कॉनकेव लेंस आपको पता होगा, ये एक अवतल दर्पण, अवतल लेंस, ये एक डाइवर्जिंग लेंस है। इसमें से जो रेज आती हैं वो उसको स्प्रेड करता है, रेज को इस तरीके से ये स्प्रेड करता है। तो ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, और स्प्रेड करने के बाद जब ये ह्यूमन आई लेंस में पड़ेगा, तो जो चीज़, जो ऑब्जेक्ट की इमेज आपकी यहाँ पर पास में बन जा रही थी, वो ऑब्जेक्ट की इमेज एग्जैक्टली रेटिना पर बनेगी। यहाँ से ऐसे रेज जाएंगी और वो रेटिना पे बनेंगी। कोई भी इमेज जब रेटिना पे बनती है, तभी हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में ये सेंसिटिविटी आती है कि विच वॉज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो मैंने पैरेलल लाइंस दिखाई हुई है, दिस वन, ये पैरेलल लाइंस इसलिए दिखाई क्योंकि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखा है, दूर रखा हुआ है, उसकी रेज इन्फिनिटी से आती हैं, जिसको हम पैरेलल रेज के थ्रू शो करते हैं। इन्फिनिटी से आने वाली रेज हमेशा पैरेलल रेज शो होंगी। तो ये आपका आई लेंस है, दिस वन, और यहाँ रेटिना है। और ये जो मैंने आपको बनाया है, ये स्पेक्स का लेंस है, जो कि कॉनकेव नेचर का होगा इन केस ऑफ मायोपिया। तो ये तो हमने इसका निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया का केस समझ लिया है। अब उसके बाद हम इसमें लिखते हैं कि जो सेकंड कीवर्ड है वो है अधिक से अधिक 100 मीटर तक की दूरी को देख सकता है। यानी कि आप यहाँ पर जो u होता है वो होना चाहिए इन्फिनिटी। कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी। दिस इज माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि हम जब भी लेंस यूज कर रहे होते हैं, तो उसका साइन कन्वेंशन, लेफ्ट की साइड के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे या जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, वो सारे के सारे माइनस एक्स एक्सिस में जाते हैं, जबकि राइट साइड वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्लस में जाते हैं। तो u इज माइनस इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट क्योंकि दूर रखा हुआ है, इसलिए u वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी, वाइल v वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक देख सकता है? 100 मीटर तक की। तो ये v वैल्यू है जो कि आपकी होगी यहाँ इस केस में
दिस इज -100 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पे निकालना क्या क्या है वो देख लीजिए। सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देखने के लिए, अनंत दूरी यानी कि u जो कि इंफिनिटी, हम बहुत दूर तक देख सकें, उसके लिए उसे किस प्रकृति यानी कि आपको नेचर बताना है कि कॉनकेव यूज होगा या कॉन्वेक्स यूज होगा। तो क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो निकट दृष्टि दोष में आपका कॉनकेव लेंस यूज होगा। किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आपको प्रकृति बतानी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नाउ अब इसमें आप क्या करोगे कि 1/f, f की वैल्यू हमें निकाल लेनी है, v जैसा कि इसमें मेंशन है 1/v, v में हमने रख दिया -100 और -1/u माइनस इंफिनिटी, सो इट विल कम एज 1/-100 और 1/infinity क्या हो जाता है 0, तो दिस इज प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 0, सो दिस इज 1/f एंड f इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। अब इसका क्योंकि फोकल लेंथ माइनस में आ रही है इसलिए लेंस का नेचर कैसा है, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस है ये। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट आंसर, आंसर नंबर 1 एंड सेकेंड आंसर कि किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो फोकस दूरी ये आपका हो गया सेकेंड आंसर, आंसर नंबर 2। तो यहाँ पर फोकस दूरी भी आ गई। किरण आरेख खींचकर बताइए, तो यहाँ पर आप प्रॉपर रे डायग्राम बनाएंगे। किरण आरेख भी पूछा गया है, इसमें आप देखिए ये क्वेश्चन टोटल जो आएगा ये भी आपका 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आप जब नेचर बता रहे होंगे तो ये 1 मार्क्स का हो गया, ये आपने जो फोकस दूरी निकाली है ये 2 मार्क्स का हो गया, और प्लस रे डायग्राम आपका, रे डायग्राम आपका हो जाएगा इसमें 2 मार्क्स का। सो 2 + 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 5 मार्क्स। तो सो टोटल ये जो न्यूमेरिकल आपका बनेगा 5 मार्क्स का बनेगा। तो इस तरीके से आपको इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। नाउ वी आर इन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम थिंग, द कीवर्ड इज निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। तो हमें अपने कीवर्ड्स लिख लेने हैं। मायोपिया, दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ लेता है। 20 सेंटीमीटर यानी ये क्या दिया होगा आप बताओ। दिस इज v वैल्यू, ये कितनी है 20 सेंटीमीटर और ये होगी माइनस में। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखने पर पढ़ने के लिए उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस की आवश्यकता है। जनरली जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें हम u की वैल्यू को इन्फिनिटी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अगर ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रख दें तो हम उसे कैसे, कि मतलब किस तरीके से, कितनी फोकल लेंथ का लेंस हमारे पास होगा यूज़ करने के लिए। तो अब हमें यहाँ पर 100, ओ सॉरी दैट इज इन्फिनिटी, हमें डिस्टेंस नहीं रखनी है u की। अब कितनी रखनी है 25 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर तक का पड़ सकता है, ऑब्वियसली 25 से कम हुई ना। आप देखो आपने एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया और कॉन्वेक्स लेंस पर कोई भी ऑब्जेक्ट माइनस, ये ऑब्जेक्ट है और ये रखा हुआ है -20 सेंटीमीटर पे, क्योंकि आप साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे। ये -x एक्सिस हुआ, ये +x एक्सिस हुआ, तो ये 20 सेंटीमीटर इन माइनस डायरेक्शन रखी हुई है। अगर हमें 20 सेंटीमीटर से और पहले यानी कि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर तक का हमें देखना हो तो हमें उसे किसी लेंस की हेल्प से, कौन से स्पेक्स का यूज करेंगे हम इसमें, कॉनकेव, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष, तो हम यूज करेंगे कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस से इस ऑब्जेक्ट को हम, जो हमारा किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ तक लाना है 20 सेंटीमीटर तक लाना है, यानी v की वैल्यू हो जानी चाहिए -20 और u है यहाँ पर -25। बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम निकट दृष्टि दोष में जब ये वैल्यू नहीं दी होती है तो उस केस में हम u को इन्फिनिटी रखते हैं, -इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, क्योंकि ये केस कौन सा है निकट दृष्टि दोष का। तो उस केस में जनरली u की वैल्यू हमेशा -इन्फिनिटी रखी जाती है।
अगर आपके क्वेश्चन में ये 25 नहीं दिया होता तो आप नो डाउट u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखते, बिकॉज ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए आपने u की वैल्यू -25 रखी है। नाउ अब हम इसमें से सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके फोकल लेंथ निकाल लेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/v इज -20 and 1/u is -25. So it will come as 1/-20 plus 1/25. This is not 20, this is 25. So it is 25. सिंपल मैथमेटिक्स से हम इसे सॉल्व करेंगे। सो इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा वो आएगा 100, -20 से ये हो जाएगा 5 विद माइनस साइन, और 25 से हो जाएगा 4 विद प्लस साइन। सो यहाँ आंसर आ रहा है -1 डिवाइडेड बाई 100। सो f वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 1/f, अगर 1/-100 है, सो f इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया -100। ये तो एक आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूछा गया फोकस दूरी कौन सी यूज होगी और अपने चश्मे में कौन सा प्रयुक्त करना होगा, तो लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस। तो फर्स्ट आंसर एंड द सेकेंड आंसर फॉर दिस वन इज कॉनकेव लेंस, अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आप देखो ये 25 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया। ये मैं दोनों टाइप के बोर्ड्स के लिए बता रही हूँ, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, दोनों में ही ये आता है न्यूमेरिकल करने के लिए। और आपको मैंने जैसे पहले बताया कि इसके बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं आपके क्या बनेंगे। अगेन, व्हाट इज मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट एंड हाउ कैन इट बी करेक्टेड, यानी निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष है क्या, ये किन कारकों से उत्पन्न होता है और इनको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का बनता है जो थियोरेटिकल पार्ट में पूछा जाएगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। तो निकट दृष्टि दोष वाले आपके 2 न्यूमेरिकल आज मैंने आपको करा दिए हैं। दूर दृष्टि दोष का अभी एक न्यूमेरिकल मैं